राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। आप लोग वीडियो को ना तो पूरा सुनते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो। आप लोग ऐसा करते हो तभी आप लोगों को सत्संग का पूरा लाभ नहीं मिलता है। सत्संग का पूरा लाभ लेने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं करवा चौथ व्रत की, जो कि हमारे सनातन धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मंगलकारी व्रत माना जाता है। ये व्रत केवल एक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि एक ऐसी साधना है जो पति की दीर्घायु, उनकी सफलता और वैवाहिक जीवन में सुख शांति का वरदान देती है। यह व्रत सुहागिन नारी के हृदय में छुपे असीम प्रेम और समर्पण की वह अभिव्यक्ति है जो एक दिन की कठिन तपस्या के माध्यम से प्रकट होती है। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय तक पूर्णतः निर्जला रखा जाता है, जिसमें जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की जाती। यह त्याग और साधना का प्रतीक है। अब हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर यह व्रत कब, कैसे और किस उद्देश्य से किया जाता है। सबसे पहले तो ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ये तिथि बहुत ही विशेष और फलदायी मानी गई है। अब बात करते हैं साल 2025 की। 2025 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, इसके लिए हमें चतुर्थी तिथि के प्रारंभ और समापन का ध्यान रखना होगा। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय जो तिथि प्रचलित होती है, उसी के आधार पर व्रत का निर्धारण किया जाता है। साल 2025 में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर को रात्रि 10:54 से होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 10 अक्टूबर को रात्रि 7:38 बजे होगा। क्योंकि 10 अक्टूबर का वो सूर्योदय के समय चतुर्थी तिथि प्रचलित है, इसलिए इसी दिन करवा चौथ का व्रत धारण किया जाएगा। यानी 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं ये पावन व्रत रखेंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि व्रत की तैयारी कब से शुरू होती है। देखिए, कोई भी व्रत या त्योहार सिर्फ एक दिन का कर्मकांड नहीं होता, उसकी एक पवित्र भूमिका होती है, एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि होती है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत वास्तव में व्रत से एक दिन पहले से ही हो जाती है। 9 अक्टूबर गुरुवार को ही नहाए खाए की रस्म होती है। इस दिन से ही शुद्धता के नियमों का पालन शुरू हो जाता है। इस दिन स्नान आदि से नहाकर, बाल धोकर, स्वच्छ वस्त्र धारण करके सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। अब यहाँ पर कई बहनों के मन में एक संशय आ सकता है कि 9 अक्टूबर को गुरुवार है और गुरुवार के दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। तो प्रिय बहनों, इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शास्त्रों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि वार का महत्व त्योहार और व्रत के महत्व से छोटा होता है। जब कोई वार्षिक और अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत आता है तो उस व्रत के नियम सर्वोपरि होते हैं। करवा चौथ जैसे व्रत में पूर्ण शुद्धता और सात्विकता आवश्यक है, इसलिए व्रत से एक दिन पहले बाल धोना, स्नान करना, ये सब आवश्यक कर्म है। अतः गुरुवार को भी आप बिना किसी हिचकिचाहट के बाल धो सकती हैं और शुद्ध हो सकती हैं। ये व्रत का ही एक अंग है। व्रत के दिन यानी 10 अक्टूबर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प लेना चाहिए। 10 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:49 से 5:37 तक रहेगा। ये समय अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता है। इस समय स्नान करने से मना और शरीर दोनों ही शुद्ध होते हैं और ईश्वर की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। स्नान के बाद सुहागिन महिलाएं सरग ग्रहण करती हैं।
सरगी वह भोजन है जो व्रत से पहले लिया जाता है और यह पूरे दिन के निर्जल व्रत की शक्ति प्रदान करता है। सरगी ग्रहण करने का भी एक शुभ समय होता है। 10 अक्टूबर की सुबह 4 बजे से 5 बजे का समय सरगी के लिए अत्यंत शुभ जा है, वो प्रदान करता है। 10 अक्टूबर की सुबह 4 बजे से 5 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 बजे से और उपयुक्त रहेगा। इस समय सरगी ग्रहण करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और दिन भर के उपवास में कोई कठिनाई नहीं होती। सरगी में क्या खाना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में सरगी के अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ बातों का सामान्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। चूंकि यह एक निर्जल व्रत है, इसलिए सरगी में ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो शरीर में नमी और ऊर्जा बनाए रखें। फल, सूखे मेवे, दूध और हल्का सात्विक भोजन इसमें शामिल किया जा सकता है। नारियल पानी भी एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह शरीर को हाइड्रेट रखता है। कोशिश करें कि सरगी में भारी, तला भुना या मसालेदार भोजन न खाएं, इससे दिन भर प्यास अधिक लग सकती है। साथ ही व्रत से एक दिन पहले यानी 9 अक्टूबर से ही लहसुन, प्याज आदि तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इससे मन और शरीर दोनों ही सात्विक बने रहते हैं। व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार से स्वयं को सज्जित करती हैं। यह 16 श्रृंगार सिर्फ बाहरी सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आंतरिक ऊर्जा के 16 केंद्रों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इनमें सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, नथ, बाजूबंद, चूड़ियां, महावर, मेहंदी, काजल, घुघरू, कर्णफूल, कमरबंद, पायल इत्यादि शामिल हैं। हर एक श्रृंगार का अपना एक अलग महत्व और आध्यात्मिक अर्थ है। मेहंदी लगाना तो इस व्रत का एक विशेष अंग है। मेहंदी को ठंडक और सुख का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्नेह बढ़ता है। कोशिश में विचार का करें कि मेहंदी व्रत से 1 या 2 दिन पहले ही लगा लें, ताकि व्रत के दिन आपको कोई तनाव न हो और आप पूरे मन से पूजा अर्चना में लीन हो सकें। व्रत के दिन कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी चाहिए। इस दिन कैंची, सुई, चाकू जैसी नुकीली वस्तुओं का प्रयोग करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत का पुण्य फल कम हो जाता है। ये केवल एक मान्यता ही नहीं, बल्कि एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संकेत भी है कि इस दिन हमें किसी भी प्रकार की तीक्ष्णता, कटुता या वैर भाव को अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। व्रत का दिन प्रेम, शांति और सौहार्द का दिन है। अब बात करते हैं व्रत के सबसे महत्वपूर्ण भाग की, यानी पूजा विधान और शुभ मुहूर्त की। करवा चौथ की पूजा मुख्यतः 2 समय की जाती है। कुछ स्थानों पर दोपहर में और अधिकांश स्थानों पर शाम को प्रदोष काल में। प्रदोष काल का विशेष महत्व है। 10 अक्टूबर को दोपहर में एक अमृत काल भी रहेगा, जो दोपहर 3:21 से शाम 4:47 तक रहेगा। इस अमृत काल में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अमृत काल को बहुत ही शुभ और दैवीय कृपा प्राप्त करने वाला समय माना जाता है। यदि आप दोपहर में पूजा करना चाहती हैं तो ये समय उत्तम रहेगा। लेकिन करवा चौथ की मुख्य पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का समय होता है। 10 अक्टूबर को पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से 7:11 तक रहेगा। इस समय के दौरान आपको पूजा प्रारंभ कर लेनी चाहिए। पूजा में माँ चौथ माता की कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। करवा मिट्टी का घड़ा की पूजा करनी चाहिए और सांस एक प्रकार की स्टारी की थाली सज्जित करनी चाहिए। इस थाली में कुमकुम, चावल, मेवे, मिठाई और एक दीपक रखा जाता है। पूजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है चंद्रमा के दर्शन का। चंद्रोदय का समय 10 अक्टूबर को शाम 7:42 है। चंद्रमा के उदित होने के बाद सबसे पहले चंद्र देवता के दर्शन किए जाते हैं, फिर चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात व्रतधारी सुहागिन अपने पति के चरण स्पर्श करती हैं और पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करती हैं। यह क्षण अत्यंत भावनात्मक और आनंददायक होता है, जो पति पत्नी के बीच के अटूट बंधन और प्रेम को दर्शाता है। प्रिय बहनों,
ये व्रत निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से भरा यह व्रत हर कठिनाई को सहज बना देता है। हालांकि यदि कोई बहन गर्भवती है या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो उन्हें इस व्रत में जल, फल या दूध ग्रहण करने की छूट है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और ईश्वर भी हमारे स्वस्थ और सुरक्षित रहने की कामना करते हैं। जी हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, आइए अब हम करवा चौथ व्रत के दूसरे भाग में गहराई में उतरते हैं। पिछले भाग में हमने व्रत की तिथि, समय और सरगी आदि के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे पूजन विधि की, जो कि इस व्रत का हृदय है। देखिए, यह पूजन केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी साधना है जहां हम अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण विश्वास और संपूर्ण समर्पण को माँ चौथ माता के चरणों में अर्पित करते हैं। सबसे पहले तो पूजन की तैयारी की बात करें। पूजन के लिए एक चौकी या पाटे को स्वच्छ वस्त्र से ढककर रखें। इस पर लाल कपड़ा बिछाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि लाल रंग सुहाग का प्रतीक है। अब इस पर माँ चौथ माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ ही करवा, जो कि मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा होता है, उसे भी स्थापित करें। इस करवे को जल से भरकर उसके मुख पर एक कटोरी रख दें और उस पर रोली से स्वस्तिक बनाएं। करवे के गले में एक मोली कलावा जरूर बांधें। ये करवा हमारे सुहाग और वैवाहिक बंधन का प्रतीक है। अब बात आती है सांस की थाली की। सांस की थाली को सजाने का विधान बहुत ही सुंदर और अर्थपूर्ण है। इस थाली में हम 7 प्रकार के अनाज, सूखे मेवे, मिठाई, कुमकुम, हल्दी, चावल, एक नारियल और 16 दीपक रखते हैं। कुछ परंपराओं में 16 सुपारी और 16 बताशे भी रखे जाते हैं। यह 16 श्रृंगार और 16 कलाओं का प्रतीक है। थाली में एक छलनी भी रखी जाती है, जिसके माध्यम से चंद्रमा को देखा जाता है। ये छलनी संसार की विषमताओं और कठिनाइयों में से सकारात्मकता को छानकर देखने का संकेत है। पूजन प्रारंभ करने से पहले हाथों में अक्षत, फूल और जल लेकर संकल्प लें। संकल्प की भाषा बोले, मैं अमुक सुहागिन अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सफलता की कामना से यह करवा चौथ का निर्जल व्रत धारण कर रही हूँ। हे माँ चौथ माता, मेरे इस व्रत को पूर्णता प्रदान करें। इसके बाद माँ चौथ माता को फूल, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। अब आती है कथा सुनने और सुनाने की बारी। करवा चौथ की कथा का विशेष महत्व है। ये कथा सुनने और सुनाने दोनों से ही व्रत का फल बढ़ जाता है। ये कथा प्रेम, विश्वास और साहस की कहानी है। कहा जाता है कि एक बार करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने अपने पति की लंबी आयु के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार उसके पति को एक सर्प ने डस लिया और वे मूर्छित हो गए, लेकिन करवा ने हार नहीं मानी। उसने अपने पतिव्रत धर्म के बल पर यमराज तक से अपने पति का प्राण वापस मांग लिया। इसी तरह की एक और कथा राजा सगर और रानी सुचित्रा की है, जिन्होंने अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए इस व्रत को किया था। कथा सुनने का मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि ये हमारे मन में विश्वास और धैर्य का संचार करती है। जब हम किसी और के संघर्ष और विजय की कहानी सुनते हैं, तो हमारा अपना संकल्प और दृढ़ होता है। पूजन के बाद सभी सुहागिन महिलाएं एक साथ बैठकर एक दूसरे को सांस की थाली भेंट करती हैं। ये रस्म सांस देना कहलाती है। इसमें एक महिला दूसरी महिला को थाली भेंट करती और कहती है, सांस दे रही हूं जिससे तेरा सुहाग मेरे सुहाग जैसा लंबा और सुखी हो। और दूसरी महिला उत्तर देती है, सुहागिन रहो, जागत रहो और लंबी उम्र पाओ। ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह नारी सशक्तिकरण और सहयोग की एक सुंदर मिसाल है। इससे आपसी प्रेम, सौहार्द और सामुदायिक एकता बढ़ती है। अब हम बात करेंगे चंद्रोदय और पारण की। जैसे ही चंद्रमा उदित होता है, सबसे पहले छलनी के माध्यम से चंद्रमा के दर्शन करें। फिर चंद्र देवता को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय यह मंत्र बोल सकते हैं, सोम सोमाय नमः, या फिर सरल भाव से प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, मेरे इस व्रत को सफलता पूर्वक पूर्ण करने का अवसर दें
और मेरे पति को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात अपने पति के सामने आए, पति के चरण स्पर्श करें और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए कहें। फिर पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। ये जल केवल प्यास बुझाने वाला जल नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का अमृत है जो पति के प्रेम और आशीर्वाद से परिपूर्ण होता है। प्रिय बहनों, ये व्रत आपके अंदर की शक्ति को जगाता है। यह सिखाता है कि प्रेम और विश्वास का बल किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। ये व्रत केवल भूखे प्यासे रहने का नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन, धैर्य और समर्पण का व्रत है। हम इस पावन व्रत से जुड़े कुछ गहरे रहस्यों, विशेष उपायों और उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो अक्सर हर सुहागिन के मन में उठते हैं। देखिए, यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक साधना है। और हर साधना में कुछ ऐसे बिंदु आते हैं जहां थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाए तो पूरी यात्रा सुगम और अधिक फलदायी हो जाती है। सबसे पहले तो बात करते हैं व्रत के दौरान होने वाली कुछ सामान्य चुनौतियों और उनके समाधान की। कई बहनें पूछती हैं कि अगर व्रत के दिन अनजाने में कोई गलती हो जाए, जैसे पानी की एक बूंद मुंह में चली जाए या कोई नियम टूट जाए, तो क्या व्रत भंग हो जाता है? प्रिय बहनों, ईश्वर और माता का हृदय अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु है। वे हमारी नीयत और भावना को देखते हैं, कठोर नियमों को नहीं। अगर अनजाने में दुर्घटनावश कोई त्रुटि हो जाए तो घबराएं नहीं, मन में पश्चाताप करें, माँ चौथ माता से क्षमा मांगे और व्रत को आगे बढ़ाएं। आपका संकल्प और श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे विशेष उपायों की जिन्हें करने से यह व्रत और भी अधिक फलदायी हो जाता है और पति की दीर्घायु व उन्नति के विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। पहला उपाय है पीपल के वृक्ष की पूजा का। करवा चौथ के दिन यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दीपक जलाएं और वृक्ष की परिक्रमा करें। पीपल को देवताओं का निवास स्थान माना गया है। ऐसा मान्यता है कि इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और पति के कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है दान का। शास्त्रों में कहा गया है कि दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और कठिनाइयां दूर होती हैं। व्रत के दिन या उससे एक दिन पहले किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को सुहाग की वस्तुओं का दान अवश्य करें। इसमें सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी, एक थाली में मेवे, मिठाई और कुछ वस्त्र रखकर दान दे सकती हैं। इससे आपके अपने सुहाग की रक्षा होती है और माँ चौथ माता की विशेष कृपा बनी रहती है। ये दान आपकी संपन्नता को और अधिक बढ़ाता है। तीसरा उपाय है मंत्र जाप का। व्रत के दिन विशेष रूप से पूजन के समय नमो भगवती चौथ माता या नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। आप चाहें तो इस मंत्र की 108 माला भी कर सकती हैं। मंत्र जाप से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन एकाग्र रहता है। यह मंत्र आपकी आंतरिक शक्ति को जगाता है और मंत्र का आपका कामाकार भी कर सकती है। व्रत के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या मासिक धर्म के दिनों में करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं? प्रिय बहनों, इस विषय में अलग मत हैं। कुछ परंपराओं में इसे अनुमति नहीं है तो कुछ आधुनिक विद्वान इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन गहराई से देखें तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें अशुद्धता जैसा कुछ नहीं है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है और आप मानसिक रूप से व्रत रखने के लिए तैयार हैं तो आप व्रत रख सकती हैं। हाँ, पूजन के समय आसन अलग बिछा लें और मूर्ति या चित्र को स्पर्श न करें, बस भाव से ही पूजन करें। आपकी भक्ति और संकल्प ही सबसे महत्वपूर्ण है। माँ तो भाव के भूखी हैं, रीति रिवाज के नहीं। एक और सामान्य समस्या जो नई व्रतधारी बहनों के सामने आती है वह है दिन भर भूख प्यास सहन करना। इसके लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव हैं। व्रत से एक दिन पहले हल्का और सात्विक भोजन करें। सर्गी में ऐसे फल और मेवे खाएं जो धीरे धीरे पचें और शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा दें, जैसे केला, खजूर, बादाम और अखरोट।
व्रत के दिन ज्यादा चलने फिरने या शारीरिक श्रम से बचें। मन को व्यस्त रखने के लिए भजन कीर्तन सुने, प्रभु के नाम का जाप करें या हल्के मनोरंजन का सहारा लें। जब मन एकाग्र और प्रसन्न रहेगा तो शरीर की कठिनाइयां स्वतः ही कम हो जाएंगी। अंत में एक बहुत ही गहरी बात, करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी उम्र की कामना का ही प्रतीक नहीं है, ये उस अटूट बंधन का भी प्रतीक है जो दो आत्माओं के बीच होता है। ये व्रत हमें सिखाता है कि प्रेम, समर्पण और विश्वास की शक्ति किसी भी संकट को दूर कर सकती है। जब आप अपने पति के लिए एक दिन की तपस्या करती हैं तो ये केवल एक शारीरिक कर्म नहीं रह जाता, बल्कि आपकी आत्मा की प्रार्थना बन जाता है। यह व्रत आपसी संबंधों में विश्वास, सम्मान और स्नेह की नींव को और मजबूत करता है। एक दिन गया, आज की शाम आ गई ना तो आपकी जिंदगी की एक शाम चली गई, मतलब एक दिन। तो इसलिए हर क्षण जा रहा है। बोलो हाँ, आपको लग रहा है, मिल रहा है। मैया ये बताओ, मैया आपके पास सोना है? सोना, गोल्ड है? कितने? 3-4 किलो? कितना है फिर भी? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो? नहीं। मैया आपके पास कितना गोल्ड है? नहीं है? झूठ मत बोलो मेरी माँ। हाँ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सुनो, मैया आपके पास सोना है 3-4 किलो? चलो छोड़ो, हम आपसे जो कह रहे हैं वो सुनो। चलो 1 किलो सोना को कमाने के लिए कितना टाइम चाहिए आपको? आप सब लोग अपना अपना बताओ। आपको 1 किलो सोना कमाना है, माना कि फॉर एग्जाम्पल 1 किलो सोना कमाने के लिए कितना आपको समय लगेगा? आप बताइए भैया, कम से कम या अधिक से अधिक है? किस्मत के ऊपर। फिर भी हमें एक दिन लगेगा तो ऐसा बता दो। किस्मत हुई तो एक दिन में मिल जाएगा, ये भी बात ठीक है। कहीं गड़ा मिल जाए तो एक दिन में लो। फिर भी ये भैया बताएंगे, चश्मा वाले भैया, 1 किलो सोना कमाने में फिर भी कहीं गड़ा नहीं मिला, आपको कमाना है, शर्त है कि कमाना। तो कितना टाइम लगेगा आपको 1 किलो सोना कमाने में? जरा है चुटकी में तो बजाओ चुटकी, ये बजी, लाओ अब 1 किलो सोना। हाँ? ये सब झूठी बातें नहीं, सच्ची बताओ। 1 किलो सोना नहीं, हम पूछ रहे हैं, उससे फिर आगे कुछ समझाएंगे आपको। उत्तर सही दीजिए। 1 किलो सोना कमाना हो किसी को, कितना टाइम लगेगा? फिर भी 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? 1 साल है भाई। किसी की कमाई ज्यादा है तो वो एक दिन में कमा सकता है, किसी की कमाई कम है 1 महीने में कमाएगा, और कम कमाई है 1 साल में कमाएगा। सामान्य व्यक्ति को तो 1 किलो सोना कमाने में 20 साल लग जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल क्लियर है ना? बोलो हाँ। अब बहुत ध्यान से सुनना इसके आगे की बात। ये तो कोई बात ही नहीं थी, अब बात इसके आगे है। बात ये है मैया, 1 किलो सोना कमाने में आप जोड़ेंगे तो कम से कम 5 साल लगेगा, कम से कम, लगभग आपकी ठीक ठाक कमाई है तो। जरा सोचिए, 1 किलो सोने में 5 साल लगाओगे तब 1 किलो सोना आएगा। अब मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, अब जरा 5 किलो सोने से क्या आप 1 दिन खरीद सकते हो? 5 साल गवाओगे तब 1 किलो सोना पाओगे, लेकिन 5 किलो सोने से क्या आप 1 दिन खरीद सकते हो अपना जीवन का?
कि मैं आज एक दिन खरीदूंगा 1 किलो सोने से या 5 किलो सोने से? बताइए, क्या 5 किलो सोने से क्या एक दिन खरीद सकता है कोई? उत्तर क्यों भैया? नहीं ना, नहीं खरीद सकते ना। अब मुझे बताओ कि कीमत किसकी है, सांसों की या सोने की? हाँ, सांसें गवा गवा के आप सोना पा सकते हो, पर सोना देके सांसें नहीं खरीद सकते। सांसों को बेच करके सोना खरीद सकते हो, पर सोने को बेच करके सांसें नहीं खरीद सकते। इसलिए सोने से कीमती आपकी सांसें हैं, और हर बार हर क्षण आपकी एक सांस निकल रही है। एक सांस गई मतलब आपके जीवन की एक सांस कम हो गई। बोलो हाँ। आपकी हर क्षण एक सांस जा रही है, तो आपके जिंदगी की सांसें प्लस हो रही हैं कि माइनस? हाँ, सोना आ सकता है, सोना प्लस हो सकता है, आपका पैसा प्लस हो सकता है, पर आपकी सांसें कभी प्लस नहीं हो सकती। वो हर क्षण घटती जाएंगी। इसलिए कहता हूं कि एक दिन जरा सी सांसें रह जाएं, उसके पहले उस परमात्मा को पा लेना जिसको पाने से धरती पे आए हो, जैसे खोजने आए हो। संसार में सोना चांदी तो मिल ही जाएगा, सोना चांदी की खोज करने नहीं आए हम। आए हैं ईश्वर को पाने, सच की खेती करने, सच कमाने, सच पर जीने, सच पर मरने, धर्म पर जीने, धर्म पर मरने, यही आए हैं। इसलिए सोने को महत्व ज्यादा ना दिया करो, अपनी सांसों को महत्व ज्यादा दिया करो, क्योंकि आपकी सांसें सोने से कई गुनी कीमती हैं, श्रेष्ठ हैं, महंगी हैं। आपकी सांसों से महंगा इस धरती पे मुझे नहीं लगता कि कुछ है। आप बताओ, आपकी सांसों से महंगा कुछ है? बोलो। इसलिए कहता हूं मेरी मां कि हर सांस में भगवान का चिंतन करो। सांस अनमोल है, इसलिए तो कहा अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी किस ओर मंजिल है आपकी? ईश्वर की तरफ मंजिल है, पर आप ईश्वर को भूल के संसार की तरफ भागे जा रहे हैं। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा, सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें। आप रोज कितनी सांसें लेती हो मैया? नहीं काउंट किया? आज गिनना। रोज कितनी सांसें लेते हैं आप लोग मैया? सुनो, याद कर लो, 21,642 के लगभग, 21,600 के लगभग सांसें हम लोग पर डे लेते हैं। 24 घंटे में हमारी कितनी सांसें हैं? 21,600 लगभग। किसी की कुछ ज्यादा, किसी की कुछ कम, लगभग यही रेशो है। सोचिएगा, 21,000 सांसें हमें रोज मिलती हैं। अब 21,000 गुणित 335 करिए, 365 करिए, तो 1 साल की सांसें निकल आएंगी। फिर वो निकलेंगी, उसमें 100 का गुणा कर दीजिए, 100 साल जीना है कि 80 साल जीना, इतनी सांसें हैं सबकी। इसलिए सांसें जा रही हैं, मतलब आप घट रहे। इसलिए बचा हुआ जीवन, बचा हुआ समय किसी की निंदा करने में नहीं, चुगली करने में नहीं, संसार के विषय भोग में नहीं, भगवत चिंतन में खर्च होनी चाहिए। आपकी ये सांसें सार्थक हैं जो वृंदावन में बिहारी जी की कथा में चरणों में गुजर, ये सांसें सार्थक। ये सांसें ईश्वर नोट करेंगे कि आपने कथा सुनी है, इतना समय मुझे दिया है, अर्थात भगवान को दिया।
गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। जो यहाँ दिया है वही वहां पाएगा, बुरा किया है बुरा पाएगा, भला किया है हाँ। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। दुनिया शमशान तक साथ देगी, लोग मुझे कंधे पे रखेंगे, जाएंगे माचिस मार के आ जाएंगे, पर मेरे साथ तो मैंने जो कमाया होगा पाप या पुण्य वो मेरा साथी बनेगा। मेरा साथ आप ना दोगे मेरी माँ, मेरा साथ मेरा पुण्य देगा। जो मैंने भला किया होगा वो मेरा साथ देगा। मैंने किसी को रोटी दी होगी तो मुझे रोटी मिलेगी, मैंने किसी को सहारा दिया होगा तो मुझे सहारा मिलेगा। मैंने किसी को नहीं दिया सहारा, मुझे कौन सहारा देगा। मैंने किसी को रोटी नहीं दी, मुझे कौन रोटी देगा। मैंने किसी को पानी नहीं पिलाया, मुझे कौन पानी पिलाएगा। मैंने कभी किसी को अपना नहीं माना, मुझे कौन अपना मानेगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तुम्हें कौन रुला रहा है? तुम्हारा ही मोह। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार। रहो परिवार में, रहो बेटा बेटी के साथ, पर बंध के ना रहो। किसी से बंधना नहीं है। रहो तो मुक्त रहो। रहो बेटी के साथ, रहो बेटे के साथ, रहो परिवार में, समाज के साथ, पर बंध के नहीं, मुक्त हो। ये मत कहो कि हम तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे, हम तुम्हारे बिना रह ना पाएंगे। सबको सबके बिना रहना पड़ता है। सबको सबके बिना रहना पड़ता है मेरी माँ। सुनो, एक कथा सुनाता हूं। विश्वामित्र जी को जानते हो? विश्वामित्र जी जिन्होंने राम को वस्त्र शस्त्र की विद्या दी, वो तपस्या करने लग गए। उन्हें बनना था महर्षि, ब्रह्मर्षि बनना था उन्हें। तपस्या करने लग गए तो इंद्र ने उनकी तपस्या बिगाड़नी चाहिए। तो इंद्र तपस्या बिगाड़ने के लिए क्या क्या करते हैं जानते हैं? अप्सराएं भेजते हैं। विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे कि एक अप्सरा आई, नाम था मेनका। कौन सी अप्सरा? मेनका आई। और मेनका आई और विश्वामित्र जी की तपस्या में वो नाचने लगी और अपना रूप सौंदर्य दिखाने लगी। विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करना चाहते थे इंद्र, तो इंद्र ने भेजा था मेनका को। और विश्वामित्र जी पहले एक अप्सरा को पत्थर बना चुके थे, पर जब मेनका आई तो ये रह ना पाए और मेनका से कर ली इन्होंने शादी, विवाह कर लिया। अब मेनका के संग रहने लगे। मेनका को भी ये ऋषि अच्छे लगने लगे, ऋषि को भी मेनका। दोनों पति पत्नी में बड़ा प्रेम हुआ। संयोग से इनकी एक बेटी हो गई। इनकी बेटी ही शकुंतला कहलाई बाद में। क्या कहलाई? शकुंतला। शकुंतला कहलाई बाद में। जब इनकी बेटी हुई, 1 महीने की थी,
कि इंद्र ने कहा कि चलो तुम्हारा काम पूरा हो गया। मेनका तुमने तपस्या भंग करनी थी, विश्वामित्र जी की कर दी, अब वापस आओ। मेनका ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगी, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, अब मैं अप्सरा नहीं हूं, अब मैं इनकी पत्नी हूं। इंद्र बोले नहीं, तुम अप्सरा हो और तुम अप्सराओं का कोई पतिवती नहीं होता, आओ। देखो संसार कैसे उलझाता है, इसी का नाम है माया। वो मेनका अप्सरा थी, तपस्या बिगाड़ने आई थी तो बिगाड़ दी। अब विश्वामित्र जी उससे क्या बोलते कि मेनका मैं तुम्हारे बिना रह ना पाऊंगा, तुम्हारे बिना जी ना पाऊंगा। और मेनका बोली कि महाराज क्षमा कीजिए, मैं आपकी तपस्या बिगाड़ने आई थी और मैंने आपकी तपस्या भंग कर दी, बेटी हो गई, अब ये बेटी आप पकड़ो, हमें आज्ञा दो, हम अप्सरा हैं। चली गई, चली गई। अब मुझे आप लोग ये बताइए इस पूरी कथा से कि विश्वामित्र जी रोए, अर्थात जब कोई आपका अपना छोड़ के जाएगा तो दुखी तो हो